कहानी की शुरुआत होती है अनिरुद्ध पाठक से, जिसे सब प्यार से अनी कहते थे। एक शांत, समझदार और जिम्मेदार पिता जो अपनी जिंदगी को अब काम और अपने बेटे ऋषि के बीच बांट चुका था। अनी की आंखों में आज भी एक पुरानी कहानी जिंदा थी, जिसे उसने कहीं दबा रखा था, अपनी जवानी के उन सुनहरे और बेवकूफियों से भरे दिनों की कहानी। राशि एक होशियार लेकिन दबाव में जीने वाला लड़का था। उसके लिए जीवन का मतलब सिर्फ एक ही था, एग्जाम में टॉप करना, आईआईटी में सिलेक्शन पाना। और इसी दबाव ने उसे एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। परीक्षा में फेल होने के डर ने उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो 8वें मंजिल से कूद गया और जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। अस्पताल के उस कोलाहल भरे माहौल में अनी की सांसें टूट रही थीं, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक ही चिंता थी, उसका बेटा जिंदा रहे और जीने की वजह पाए। डॉक्टरों ने कहा, बॉडी रिकवर कर सकती है, लेकिन दिमाग, वो जीना चाहता है या नहीं, ये वही तय करेगा। उस रात अनी टूट चुका था, लेकिन तभी एक ख्याल उसके जहन में कौंधा। उसने अपनी पत्नी माया से कहा, मैं आर्शी को अपनी कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी जो उसे बताएगी कि हारना भी जिंदगी का हिस्सा है और उससे बड़ा कोई जिंदा सबूत मैं नहीं हो सकता। माया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वर्षों से दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन बेटे के लिए फिर से एक हो जाना शायद यही वक्त था। और फिर अनी ने अपनी कहानी शुरू की। साल था 1992। अनी एक साधारण, शर्मीला लेकिन ईमानदार लड़का था, जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। पहले दिन ही हॉस्टल में उसका सामना हुआ कुछ बेहद अलग किस्म के लोगों से, जो पढ़ाई में कमजोर थे लेकिन जिंदगी जीने के जज्बे में सबसे आगे। हॉस्टल नंबर 4, जिसे सब लूजर हॉस्टल कहते थे, वहां अनी को कमरा मिला। कमरे में उसका रूममेट था सेक्सा, जो लड़कियों के चक्कर में हमेशा बड़बड़ाता रहता था, लेकिन अंदर से एक अच्छा इंसान था। सेक्सा ने अनी का हॉस्टल में दिल से स्वागत किया और कहा, यहाँ टॉपर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्ती में नंबर 1 होंगे। धीरे धीरे अनी की मुलाकात हुई और भी दोस्तों से, डी या देवेंद्र, जो गाली देने में माहिर था लेकिन दिल का साफ था। मम्मी, जो सबसे केयर करता था और जिसे सब मम्मी की तरह ही मानते थे। बेवड़ा, जिसे हर चीज में बस शराब ही दिखती थी। और अस्सी, जो हर वक्त गुस्से में रहता था लेकिन सच्चा था। इन सबका लीडर था राघव, जो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उस हॉस्टल का सम्मान बचाए रखने की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले रखी थी। अनी इन सबसे अलग था। वो पढ़ाई कॉलेज का सबसे बड़ा इवेंट था, जनरल चैंपियनशिप, जीसी। हर हॉस्टल एक दूसरे के खिलाफ स्पोर्ट्स, क्विज, ड्रामा, डांस और कई इवेंट्स में हिस्सा लेता था। हॉस्टल 4 को हमेशा हारने वाला लूजर हॉस्टल माना जाता था, जबकि हॉस्टल 3, जिसकी कप्तानी करता था रघुवीर, हमेशा ट्रॉफी ले जाता था। रघुवीर अनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनने वाला था। अनी को नहीं पता था कि ये प्रतिद्वंद्विता उसे दोस्ती, संघर्ष और आत्मविश्वास की असली परिभाषा सिखाएगी। पहली जीसी मीटिंग में जब सारे हॉस्टल प्लान बना रहे थे, हॉस्टल 4 के लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि कैसे हार को मजाक में बदल दिया जाए। लेकिन राघव ने एक निर्णय लिया, इस बार जीसी जीतेंगे, चाहे जान निकल जाए। सब हंसने लगे। हम जीतेंगे? हम तो जीसी की शुरुआत से ही बाय डिफॉल्ट लूजर रहे हैं। लेकिन उस रात राघव के शब्द गूंजते रहे, हम में कोई कमी नहीं है, सिर्फ हिम्मत की कमी है। और मैं चाहता हूं कि हम सब पहली बार हारने से डरे नहीं, बल्कि खेलने की हिम्मत करें। अनी पहली बार खुद को उस टीम का हिस्सा समझने लगा। धीरे धीरे तैयारी शुरू हुई। किसी को गाना नहीं आता था, किसी को स्पोर्ट्स नहीं, किसी को एक्टिंग नहीं, लेकिन सब में एक चीज थी, जोश। अगले कुछ हफ्तों में हॉस्टल 4 के अंदर एक नई जान आ गई। अनी, जो अब तक सिर्फ किताबों में जी रहा था, पहली बार स्टेज पर खड़ा होकर स्क्रिप्ट लिखने लगा। सेक्सा, जो लड़कियों की दुनिया में खोया रहता था, वो बैठी रहती है। डांस सीखने लगा। मम्मी, जो हमेशा सबकी सेवा करता था, अब टीम लीड बन गया। डी, जो गुस्से से भरा था, अब बैडमिंटन खेलना सीख रहा था। जीसी का पहला राउंड था खेलकूद प्रतियोगिता। हॉस्टल 4 ने मेहनत की थी, लेकिन पहली प्रतियोगिता में हार मिली। सब फिर से टूटने लगे। अनी को लगा शायद वही लूजर टैग उनके माथे से कभी नहीं हटेगा।
तभी राघव ने कहा, याद रखो, हारने से बड़ा अपराध है कोशिश ही ना करना। अनी ने उसी रात अपने बेटे ऋषि को एक कॉल के जरिए कहानी सुनाते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में तुझे कभी हार मिलेगी, बहुत बार मिलेगी, लेकिन ये मत समझना कि तेरा वजूद हार गया। अस्पताल में ऋषि की आंखें हल्की सी हिलीं। माया ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं, लेकिन अच्छा संकेत है। अनी ने माया की ओर देखा। अब उनकी जिंदगी का असली मैच शुरू हुआ था। अनी की आवाज अब शांत नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अस्पताल में बेटे ऋषि के बेहोश शरीर के पास बैठा वो हर लफ्ज इस उम्मीद के साथ कह रहा था कि उसका बेटा सुन रहा है। उसकी सांसों के साथ अब एक पूरी जिंदगी की कहानी बंधी थी, एक ऐसी कहानी जो साबित कर सकती थी कि हारना कभी अंत नहीं होता। ऋषि, अनी फुसफुसाया, जीसी के पहले राउंड में हारने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो फिर से वही लूजर की पहचान ओढ़ लें या उस हार को गले लगाकर उससे लड़ना सीखें। हमने दूसरा रास्ता चुना। जीसी का दूसरा चरण था क्विज प्रतियोगिता। अब तक हॉस्टल 4 में कोई ऐसा नहीं था जिसे जनरल नॉलेज में दिलचस्पी हो, लेकिन राघव ने कहा, इस बार दिमाग की लड़ाई है और इसमें अनी आगे रहेगा। अनी चौंका। उसने कभी स्टेज पर खड़े होकर माइक नहीं पकड़ा था, लेकिन दोस्तों ने कहा, तू वही है जो हर बात में लॉजिक ढूंढता है, तू ही हमारा क्विज चैंपियन बनेगा। अनी ने हिम्मत दिखाई और तैयारी शुरू हुई। घंटों लाइब्रेरी में बैठकर उसने अखबार, किताबें, करंट अफेयर्स पढ़े। सेक्सा, मम्मी और डी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, बेटा, कहीं हार गया तो माइक खा जाना। अनी मुस्कुराता, लेकिन अंदर से डरता। जीसी में अब जो भी मौका था वो कीमती था। और फिर वो दिन आया। क्विज में जब वो स्टेज पर गया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन राघव की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, हार से डरने वालों की कहानी को याद नहीं रखता, जीत के लिए लड़ने वाले ही इतिहास बनाते हैं। अनी ने सवालों के जवाब दिए, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन जब अंतिम स्कोर आया तो हॉस्टल 4 ने हॉस्टल 3 को हरा दिया था। पहली जीत। पूरे हॉस्टल में खुशी की लहर दौड़ गई। मम्मी मिठाई लेकर दौड़ता आया, बेवड़ा ने बोतल फोड़ दी खुशी। अब लड़कियां भी पूछेंगी क्या जीके में टॉप किया है। अस्पताल में अनी की आंखों में चमक आ गई। उसने माया की ओर देखा। देखा तुमने, वो लड़का जो लोगों से बात करने में डरता था, वो जीसी क्विज विनर बन गया, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो तुम्हारे बेटे ऋषि के पास भी है, हार के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत। माया की आंखें भर आईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अनी अब सिर्फ एक पिता नहीं था, बल्कि वो अपने बेटे की जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी बन गया था। जीसी का अगला इवेंट था नाट्य प्रतियोगिता। अब हॉस्टल 4 को ड्रामा करना था। सेक्सा ने कहा, अब आया मेरा टाइम, लड़कियों वाला रोल मुझे मिलेगा। मम्मी बोला, मैं डायरेक्टर बनूंगा। डी ने कहा, अगर स्क्रिप्ट में गाली नहीं है तो मजा नहीं आएगा। बातों ही बातों में पूरी टीम बन गई। अनी को कहानी लिखने का जिम्मा मिला। उसे पहली बार समझ आया कि जिंदगी के अनुभव ही सबसे अच्छी स्क्रिप्ट होते हैं। उन्होंने एक ऐसे नाटक की स्क्रिप्ट तैयार की जिसमें दोस्ती, हार, संघर्ष और जीत सब कुछ था। ड्रामा की तैयारी हफ्तों चली। रिहर्सल में बेवड़ा हमेशा देर से आता, डी डायलॉग भूल जाता और सेक्सा लड़कियों की नकल करता रहता। राघव कभी कभी गुस्सा होता, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास था, इस बार कुछ बड़ा होगा। ड्रामा के दिन स्टेज पर जाते हुए सब घबराए थे, लेकिन जैसे ही पर्दा उठा, हॉस्टल 4 ने ऐसा अभिनय किया कि पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। जजों ने कहा, ये सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये एक कहानी थी जो दिल में उतर गई। और जब रिजल्ट आया, हॉस्टल 4 विजेता था। अब हॉस्टल 4 का नाम कॉलेज में गूंजने लगा। लोग कहने लगे, यार, लूजर हॉस्टल कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। रात को छत पर बैठकर सबने पार्टी की। मम्मी बोला, अरे अब तो जीसी हमारे नाम है। बेवड़ा बोला, जीसी की ट्रॉफी में शराब भर के पीऊंगा। सेक्सा ने अनी की पीठ ठोकी, तू अब सिर्फ इंजीनियर नहीं, आर्टिस्ट भी है। अनी मुस्कुरा रहा था, लेकिन दिल में एक और आग लगी थी, अब इस लड़ाई को पूरा जीतना है। अस्पताल में ऋषि की पलकों में हलचल हुई। डॉक्टर ने कहा, यह अच्छा संकेत है, इसका मतलब है वो प्रतिक्रिया दे रहा है। माया ने अनी का हाथ पकड़ा। कहानी सुनाते रहो अनी, तुम्हारी बातों में शायद कोई दवा छुपी है।
अनी ने अपनी सांस संभाली और फिर कहा, और फिर आया जीसी का सबसे मुश्किल इवेंट, एथलेटिक्स, जहां हमें सिर्फ हिम्मत नहीं, शरीर की ताकत भी दिखानी थी। और वहीं हुआ कुछ ऐसा जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। अनी की आवाज अब और भी दृढ़ हो चुकी थी। अस्पताल के उस बेड पर लेटा ऋषि अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी पलकों में हरकत हो रही थी, मानो उसके अंदर एक चुपचाप युद्ध चल रहा हो, हार मान लेने और फिर से जी उठने के बीच। अनी ने उसकी हथेली थामी और कहना शुरू किया, बेटा, जब जीसी में हम ड्रामा जीत चुके थे, क्विज में बाजी मार ली थी, तब हमें लगा था कि अब ट्रॉफी दूर नहीं है। लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी थी, और वो थी एथलेटिक्स की लड़ाई, शरीर, दमखम और धैर्य की परीक्षा। कॉलेज का मैदान, जून की झुलसाती गर्मी और एक ही लक्ष्य, जीसी की अगली रेस जीतना। हॉस्टल 4 के लिए एथलेटिक्स अब तक एक मजाक जैसा था। कोई भी खिलाड़ी नहीं था उनके पास। दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले, सब में हॉस्टल 3 और हॉस्टल 5 आगे रहते थे। लेकिन इस बार राघव ने ठान लिया था, हम हारेंगे नहीं। टीम तैयार होने लगी। मम्मी बोला, मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन टाइमर बन सकता हूँ। बेवड़ा ने कहा, मैं भागूंगा, बस स्टार्टिंग लाइन पर शराब की बोतल रख देना। डी गरज उठा, मुझे बस किसी हॉस्टल 3 वाले को पछाड़ना है, फिर देखना। राघव ने कहा, मैं खुद दौड़ूंगा, 400 मीटर, 800 मीटर और रिले। अनी ने चौंक कर देखा, इतना सब अकेले कर पाएगा? राघव मुस्कुराया, जीसी जीतने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए और अपने हॉस्टल का नाम मिट्टी से उठाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तैयारी शुरू हुई। राघव सुबह 5 बजे उठकर मैदान में प्रैक्टिस करता। डी और बेवड़ा उसके साथ दौड़ लगाते। सेक्सा टाइमिंग नोट करता और अनी विटामिन की डाइट लाकर सबको देता। हॉस्टल 4, जो कल तक लूजर था, अब वॉरियर्स बन चुका था। एथलेटिक्स का पहला दिन 800 मीटर दौड़। राघव लाइन पर खड़ा था, बगल में हॉस्टल 3 का चैंपियन राजू, जो हर साल गोल्ड जीतता था। सीटी बजी, राघव दौड़ा। पहले 300 मीटर तक वो पीछे था। सबने सोचा वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन आखिरी 200 मीटर में उसने रफ्तार बदली और जब फिनिश लाइन पार की, वो दूसरे नंबर पर था। जीसी पॉइंट्स के लिए ये भी बड़ी बात थी। अगले दिन रिले रेस थी। टीम में राघव, डी, बेवड़ा और अनी खुद शामिल थे। अनी ने पहले कभी दौड़ नहीं लगाई थी, लेकिन राघव ने कहा, तू अब सिर्फ किताबों वाला लड़का नहीं रहा, तू जीसी वॉरियर है। रिले रेस में हॉस्टल 4 की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। डी ने पहला दौर फुर्ती से पार किया। बेवड़ा ने शराब की जगह पसीने को अपनाया और बढ़िया टाइमिंग दी। जब बैटन अनी को मिला तो उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन उसने दौड़ते हुए सोचा, ये मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्तों के लिए है, मेरे हॉस्टल के लिए है। अनी ने जी जान से दौड़ लगाई और बैटन राघव को पकड़ा दी। राघव ने आखिरी लैप में ऐसा स्पीड बढ़ाया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हॉस्टल 4 की टीम दूसरे नंबर पर रही, लेकिन वो जीत गई थी खुद से। लेकिन इसी जीत के बाद एक हादसा हुआ। राघव मैदान में गिर पड़ा, सांसें तेज, शरीर ठंडा। सब भागे उसके पास। हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, ओवर एक्सर्शन। शरीर ने जवाब दे दिया है। सबका दिल टूट गया। जीसी के आखिरी 2 राउंड बाकी थे, बास्केटबॉल और कल्चरल नाइट। राघव अस्पताल में था और हॉस्टल 4 की जान जैसे निकल गई थी। अस्पताल में अनी अपने बेटे राशि को यह हिस्सा सुना रहा था। बेटा, सोच, जब हमारा लीडर, हमारा दोस्त अस्पताल में पड़ा था, हम क्या करते? हार मान लेते? नहीं, हमने वही किया जो राघव ने सिखाया, हार से डरना नहीं है, उसे गले लगाकर आगे बढ़ना है। माया की आंखें नम हो गईं, ऋषि की उंगलियां हिलीं। डॉक्टर ने कहा, बहुत धीरे धीरे, लेकिन उसकी चेतना लौट रही है। जीसी का अगला दिन। हॉस्टल 4 अब बिना राघव के मैदान में था, लेकिन सबकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या अब भी हम जीत सकते हैं? अनी ने दोस्तों से कहा, अगर हम ये जीसीसी हार भी गए तो भी लोग हमें लूजर नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम डरे तो हम खुद को भी माफ नहीं कर पाएंगे। मम्मी, डी, बेवड़ा, सेक्सा सब तैयार हो गए आखिरी लड़ाई के लिए। अस्पताल में आशी की नब्ज अब स्थिर हो चली थी। डॉक्टरों की आंखों में आशा की झलक थी, लेकिन असली चमत्कार वो सुनाई दे रही कहानी कर रही थी, एक कहानी जिसमें दोस्ती, संघर्ष और जिंदगी की हार जीत की असली परिभाषा छुपी थी।
अनी ने राशि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, राघव के गिरने के बाद हम सब अंदर से टूट गए थे, पर हम रुके नहीं। हम लड़ते रहे, क्योंकि राघव ने सिखाया था जीते चाहे कोई और, पर हारनी नहीं चाहिए हमारी कोशिश। जीसी में अगला इवेंट था बास्केटबॉल। हॉस्टल 4 के पास न कोई बास्केटबॉल कोर्ट था न खिलाड़ी। बाकी हॉस्टल्स में प्रैक्टिस होती थी महीनों तक, कोच आते थे, स्ट्रेटजी बनती थी। हॉस्टल 4 के पास था सिर्फ जोश और एक लड़का, संदीप। संदीप कॉलेज का सबसे अनदेखा खिलाड़ी था, लंबा, दुबला और चुपचाप रहने वाला। राघव को एक बार उसकी शूटिंग प्रैक्टिस देखकर पता चला था कि वो छुपा हुआ हीरा है। राघव ने ही उससे कहा था, एक दिन तू जीसी में हमारी जान बनेगा। और अब वो दिन आ चुका था। टीम बनाई गई। संदीप कैप्टन, डी, सेक्सा, बेवड़ा और एक नया लड़का चिंटू, जो हॉस्टल 4 में नया था लेकिन जुनून से भरा हुआ। मैच के दिन पूरे हॉस्टल 4 ने मैदान पर नारे लगाए। सबकी आंखों में एक ही नाम, राघव। पहला हाफ हॉस्टल 3 के नाम रहा। उनके पास प्रोफेशनल खिलाड़ी थे। हॉस्टल 4 पिछड़ रहा था, लेकिन संदीप ने कहा, हमने कभी जीता नहीं, इसलिए हार का डर नहीं है। अब सिर्फ खेलने का मजा लेना है। दूसरे हाफ में उसने ऐसा कमाल किया कि पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज गया। 3 पॉइंटर, ड्रिबलिंग, पासिंग, वो एक मसीहा बन चुका था। और अंतिम मिनट में एक निर्णायक बास्केट डालकर हॉस्टल 4 ने जीत हासिल की। पूरे मैदान में एक ही नारा गूंजा, लूजर नहीं, फाइटर हैं हम। जीसी का आखिरी और सबसे प्रतिष्ठित इवेंट था कल्चरल नाइट। यहां सिर्फ प्रतिभा नहीं, आत्मा झलकती थी। और हॉस्टल 4 की आत्मा तो अब जाग चुकी थी। टीम ने मिलकर एक स्ट्रीट प्ले तैयार किया, नाम रखा हार के बाद। इस नाटक में दिखाया गया कि कैसे समाज उन लोगों को तवज्जो नहीं देता जो बार बार हारते हैं, लेकिन वही लोग अगर उठ खड़े हों तो सबसे ऊंची उड़ान भर सकते हैं। सेक्सा ने एक बूढ़े की भूमिका निभाई जो हर बार जिंदगी में हारता है फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता। मम्मी ने एक मूक किरदार निभाया। उसकी आंखों से ज्यादा जोरदार संवाद कोई नहीं थे। डी ने वह युवक निभाया जो आत्महत्या की सोचता है, लेकिन अंत में लड़ने का रास्ता चुनता है। और अंत में मंच पर अनी आया। उसने एक कविता सुनाई, हम हारे क्योंकि सीखा नहीं था जीतना, अब हंसते हैं क्योंकि डरना छोड़ दिया है गिरना। हमें जीत से प्यार नहीं, हमें लड़ने से मोहब्बत है। जब पर्दा गिरा, तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। रिजल्ट आया, जीसी में हॉस्टल 4थे स्थान पर रहा। पर इस बार हार का कोई गम नहीं था, क्योंकि अब कॉलेज में कोई हॉस्टल 4 को लूजर नहीं कहता था। अब सब कहते थे, वो हॉस्टल 4 जो हार के बाद भी खड़ा रहा। रात को हॉस्टल में जश्न चल रहा था। राघव की फोटो रखी गई थी। एक टेबल पर सबने उसे सलाम किया। अनी ने शराब का गिलास उठाया, लेकिन उसे पीने से पहले बोला, हमने जीसी नहीं जीता, पर हमने वो जीत ली जो जिंदगी में सबसे मुश्किल होती है, अपना सम्मान। अस्पताल में अनी की आंखें भर आईं। रशी, उसने बेटे के कान में फुसफुसाया, हम हार कर भी जीत गए थे, क्योंकि हमने हार से लड़ना सीखा था। तू भी कर सकता है बेटा, बस एक बार उठ जा, एक बार जिंदगी से कह दे मैं वापस आया हूं। तभी डॉक्टर भागते हुए आए। पल्स स्थिर हो रही है, आंखों की पुतली हिली है, ये अच्छा संकेत है। माया कांपते हुए पास आई। अनी ने उसका हाथ थामा। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक और शुरुआत है। अस्पताल की उस नीरव रात में जब पूरी दुनिया सो रही थी, अनी और माया जाग रहे थे अपने बेटे रशी के पास। उसके चेहरे पर थोड़ी हरकत, उंगलियों में कंपन और धड़कनों में स्थिरता दिखाई दे रही थी। डॉक्टरों ने कहा था, उम्मीद है, और अब थोड़ी और जरूरत है धैर्य की और प्यार की। अनी ने एक लंबी सांस ली और फिर से कहना शुरू किया, रशी, अब तेरी कहानी है। अब तुझे सुनना है, समझना है कि तेरे माँ बाप कौन हैं और क्यों हम चाहते हैं कि तू कभी हार मानने वाला ना बने। वक़्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। अनी और माया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, उसी हॉस्टल 4 के दौर में, उसी जीसी की जंग के दिनों में। माया हॉस्टल 2 की प्रतिनिधि थी, पढ़ाई में तेज लेकिन बाकी दुनिया से थोड़ी अलग।
अनी तब एक किताबों में खोया हुआ लड़का था, जीसी के जूनियर्स को ट्रेनिंग देने वाला। कभी किसी से ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन एक दिन कैंटीन की लाइन में दोनों की टक्कर हो गई। किताबें गिरीं, कॉफी गिरा और पहली बार दोनों की आंखें मिली। माया ने मुस्कुराकर कहा था, इतना सीरियस रहने से कुछ नहीं होता। अनी ने जवाब दिया, मैं लूजर हूं, सीरियस रहना मेरी आदत है। और तब माया ने पहली बार उस शब्द को चुनौती दी, तू लूजर नहीं है, तू बस अभी जीता नहीं है। उनकी दोस्ती बढ़ती गई। जीसी की रेस, ड्रामा, एथलेटिक्स, हर जगह माया ने अनी को और उसके दोस्तों को हौसला दिया। राघव अक्सर कहता, माया ना होती तो हॉस्टल 4 अब भी लूजर ही रहता। धीरे धीरे माया और अनी के बीच एक खास रिश्ता बनता गया, बिना कहे, बिना जताए, बस एक समझ, एक सुकून। जीसी के अंतिम इवेंट के बाद जब हॉस्टल 4 ने लूजर की पहचान मिटा दी थी, तब कैंपस में एक और नया अध्याय शुरू हुआ, अनी और माया की प्रेम कहानी। जीसी खत्म हुआ, कॉलेज भी। जिंदगी के असली इम्तिहान शुरू हुए। कैंपस के बाहर की दुनिया में हॉस्टल 4 के दोस्त बिखर गए, कोई नौकरी में, कोई विदेश चला गया। लेकिन अनी और माया ने साथ रहने का फैसला किया। शादी हुई, एक छोटा सा घर बना, फिर रशी आया, उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुस्कान। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जिम्मेदारियां बढ़ीं और अनी खो गया अपने काम, जिम्मेदारियों और पुराने खौफ में। जीसी में वो एक योद्धा था, लेकिन अब ऑफिस की जिंदगी में वो फिर से वही लूजर बन गया था, एक शांत, दबा हुआ, डरपोक। माया ने कई बार समझाया, तू वही अनी है जिसने जीसी में हॉस्टल 4 को उठाया था, अब क्यों डर रहा है जिंदगी से? लेकिन अनी के अंदर अब वो आग नहीं रही। वो भूल गया था अपने ही अंदर के योद्धा को, और शायद उसी उदासी में उसने अपने बेटे को भी अनजाने में सिखा दिया कि हारना बुरा है और जो हारता है वो बेकार होता है। अस्पताल में अनी की आंखों से आंसू बहने लगे। रशी, शायद मेरी सबसे बड़ी हार ये थी कि मैं तुझे ये समझा नहीं पाया कि हार कभी आखिरी नहीं होती। मैंने तुझे सिखाया किताबें पढ़ना, नंबर लाना, लेकिन ये नहीं सिखाया कि गिरने के बाद उठना कैसे है। माया ने उसका कंधा पकड़ा। वो खुद भी कांप रही थी। हम दोनों ने अपनी गलती से तुझे अधूरी जिंदगी दी बेटे, पर अब हम चाहते हैं तू पूरी जिंदगी जिए, पूरी ताकत से। तभी डॉक्टर आया, बोला, शरीर अब बेहतर रिस्पॉन्स कर रहा है, आवाजों पर प्रतिक्रिया है, हो सकता है वो सुन रहा हो। अनी कांपते होठों से रशी के कान में बोला, बेटा, कहानी अभी बाकी है। सुन, तू अकेला नहीं है। तेरे पास तेरे मम्मी पापा हैं, तेरे दोस्त होंगे, तेरी लड़ाइयां होंगी, पर अगर तू अब हिम्मत करेगा तो तू कभी हार नहीं मानेगा। अगले दिन अनी हॉस्पिटल के बाहर बैठा सोच रहा था। तभी मम्मी, सेक्सा, डी और बेवड़ा वहां पहुंचे। इतने सालों बाद फिर से सब एक साथ। मम्मी बोला, बेवड़ा कह रहा था, दोस्त मुसीबत में हो और हम ना आए तो हम ही लूजर हैं। सेक्सा ने कहा, हम जीसी नहीं, अब तेरा बेटा जीतवाएंगे। डी गरजा, उसे पता होना चाहिए कि उसके बाप के दोस्त अब भी जिंदा हैं। अनी की आंखों से बहते आंसू मुस्कान में बदल गए। अस्पताल की वो दोपहर, जब गर्मी के बीच भीतर एक सिहरन थी, डर की, उम्मीद की और सबसे ज्यादा इंतजार की। अनी, माया और अब हॉस्टल 4 के पुराने योद्धा मम्मी, डी, सेक्सा और बेवड़ा सब अस्पताल में थे। सबकी आंखें रशी के आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थीं, जहां अब उम्मीद की एक हल्की सी किरण फूटने लगी थी। अनी बोला, वो सुन रहा है? डॉक्टर ने कहा वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। मम्मी ने गहरी सांस ली। अगर वो सुन सकता है तो चलो, अब हम मिलकर उसे जीने की वजह देते हैं। और वहीं से शुरू हुई जीसी पार्ट 2 की तैयारी। इस बार ना कॉलेज था, ना हॉस्टल, ना ट्रॉफी। इस बार मैदान था रशी का दिमाग, और जंग थी मौत के डर से लड़ने की। सेक्सा बोला, जीसी में हमने खुद को साबित किया, अब हमें उसे दिखाना है कि वो अकेला नहीं है। चलो, उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी लड़ाई को मजेदार बनाते हैं। अगले दिन सब दोस्त रशी के कमरे में आए। उन्होंने डॉक्टर से इजाजत ली। हम अपने दोस्त के बेटे के साथ थोड़ी पागलपन वाली थेरेपी करना चाहते हैं। डॉक्टर हंस पड़ा। ये लड़का जिंदगी से हार मान चुका है, अगर तुम्हारा पागलपन उसे वापसी की राह दिखा सके तो करो। मम्मी ने शुरुआत की। उसने एक बड़ा चार्ट लाया जिस पर लिखा था, जीसी जिंदगी रिटर्न्स, राउंड 1,
इंट्रोडक्शन ऑफ लूजर। राउंड 2, लूजर वर्सेस फाइटर। राउंड 3, हार के बाद हंसी। राउंड 4, मौत की आंख में आंख डालना। राउंड 5, वापसी। अनी मुस्कुराया। राशि बेटा, तू अब जीसी खेल रहा है। तेरे सामने तेरी जिंदगी है और हमारे सामने तू। अब देख कैसे हॉस्टल 4 फिर से इतिहास बनाएगा। राउंड 1, इंट्रोडक्शन ऑफ लूजर। सेक्सा बोला, मैं सेक्सा, जो कॉलेज के 5 साल में 14 बार रिजेक्ट हुआ। प्यार में, पढ़ाई में, CGPA में, हर जगह हार। मैं वो लूजर हूं जो सोचता था कि मैं शादी नहीं करूंगा, और आज मेरी बीवी रोज मुझे रुलाती है पर छोड़ती नहीं। सब हंसे। राशि की पलकें एक हल्का झपकी की तरह हिलीं। राउंड 2, लूजर वर्सेस फाइटर। डी आगे आया। मुझे सब कहते थे गुंडा, बदतमीज, फालतू, और मैं मान भी गया। लेकिन जब जीसी में हारने के बाद मैंने पहली बार रोया, तब लगा मैं इंसान हूं, और इंसान जब गिरता है तभी लड़ना सीखता है। फिर उसने रशी से कहा, तू गिर गया है बेटा, अब लड़ाई शुरू कर। राउंड 3, हार के बाद हंसी। बेवड़ा बोला, मैं बेवड़ा हूं। कॉलेज में पिया, जिंदगी में हारा, नौकरी गई, बीवी भागी, लेकिन एक दिन सोचा अब और क्या बचेगा खोने को। तब से हर सुबह उठता हूं और खुद से कहता हूं एक और मौका है, चल देख लेते हैं आज क्या बिगाड़ता है। मम्मी ने बीच में कहा, और बिगाड़ता बहुत है ये, खासकर मेरा पेट। सब खिलखिला पड़े और राशि के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। राउंड 4, मौत की आंख में आंख डालना। अब अनी ने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, लेकिन आवाज दृढ़ थी। मैं तेरा बाप हूं, कॉलेज में कभी नहीं जीता, पर हॉस्टल 4 की आत्मा थी। शादी की, जिम्मेदार बना, लेकिन फिर से डर गया दुनिया से, जिम्मेदारी से और तुझसे। जब तू गिरा मैं भी टूट गया, पर अब नहीं। अब मैं लड़ूंगा, तेरे लिए, खुद के लिए, और तू भी लड़ेगा बेटा, क्योंकि लड़ने से ज्यादा बड़ा कोई इम्तिहान नहीं होता। राउंड 5, वापसी। माया आगे आई। उसने रशी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ हूं तेरी। मैं जानती हूं तू थक गया है, पर देख तेरे आसपास कितनी ताकत है। तेरे पापा के दोस्त तेरे लिए अपना अतीत निकालकर फिर से खड़े हैं। तू अकेला नहीं है, और जब कोई अकेला नहीं होता तो वो हारता नहीं है। इसी पल मशीन पर एक हल्की बीप बजी। डॉक्टर दौड़े आए। रिएक्शन है, ब्रेन एक्टिव है, हार्ट रेट सुधर रहा है। माया की आंखें भर आईं। राशि, बेटे, तू आ रहा है ना वापस? और तभी राशि की पलकें धीरे धीरे खुलीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। अनी झुककर धीरे से बोला, बेटा, जीसी जीतने चला था ना तू? अब आखिरी लैप बाकी है। राशि ने थकावट भरी पर मजबूत आवाज में कहा, लूजर नहीं हूं मैं पापा, बस गिरा था, अब उठ गया हूं। सबकी आंखों से आंसू बह निकले। माया ने उसे चूमा, अनी ने उसे गले लगाया, और हॉस्टल 4 के उन जंगजू दोस्तों ने अपने आंसू छिपाते हुए नारा लगाया, एल फॉर लूजर नहीं, एल फॉर लीजेंड। राशि की आंखें खुली, धीमी, थकी हुई, लेकिन जीवित। वो जो कल तक मौत के किनारे खड़ा था, आज जिंदगी की ओर एक कदम बढ़ा चुका था। अनी उसके सिर के पास बैठा था, उसकी उंगलियां थामे हुए। माया की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा मुस्कान से भरा था। हॉस्टल 4 के दोस्त, मम्मी, डी, सेक्सा, बेवड़ा, सबकी आंखें नम थीं, पर दिल में गर्व था। माया ने धीमे से कहा, तू आ गया बेटा। राशि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माँ, और अब कहीं नहीं जाऊंगा। अगले कुछ दिन अस्पताल में उसकी रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो गई। डॉक्टर्स हैरान थे। एक लड़का जो पूरी तरह टूट चुका था, अब अपने पैरों पर खड़ा होने की जिद में है, पर उन्हें क्या पता था कि उसके पास हॉस्टल 4 का वो जुनून था जो लूजर को भी लीजेंड बना देता है। रोज कोई ना कोई दोस्त उससे मिलने आता, कभी डी गिटार लाता और पुराने कॉलेज के गाने गाता, कभी सेक्सा प्यार में अपनी हार की कहानियां सुनाता, और कभी मम्मी उसे जीसी के पुराने किस्सों से हंसाता। अनी और माया बस देखते रहते, एक नई दोस्ती बनते हुए।
एक बेटा जो खुद से नफरत कर चुका था अब फिर से खुद को जान रहा था। एक दिन ऋषि ने पूछा, पापा क्या मैं भी आपकी तरह लूजर था? अनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं बेटा, तू हमारी तरह लूजर नहीं था। तू हमारी तरह योद्धा है जिसने हार को आंख में देखा और फिर जीत का रास्ता खुद बनाया। ऋषि ने सिर झुकाया। तो अब क्या करूं? अनी मुस्कुराया। अब जिंदगी जी जैसे जीसी खेलता था। हर रोज एक नया राउंड, एक नई चुनौती और एक नई जीत। कई हफ्तों बाद ऋषि को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पूरा हॉस्पिटल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर्स, नर्सें, स्टाफ सबने उसका स्वागत किया जैसे वो कोई चैंपियन हो। और वो था भी। वो लड़का जो डर कर कूद गया था अब अपने पैरों पर खड़ा था। उसकी आंखों में अब मौत नहीं, जिंदगी का जुनून था। एक नई शुरुआत। ऋषि ने कॉलेज में वापसी की अर्जी दी। यूनिवर्सिटी ने मेडिकल ग्राउंड्स पर एक और साल देने की अनुमति दे दी। जब पहली बार उसने फिर से कॉलेज का गेट पार किया तो दिल धड़कने लगा। लेकिन अब वो अकेला नहीं था, अनी साथ था। माया भी थी और हॉस्टल 4 के सब दोस्त जो जीसी में लड़े थे अब उसकी जिंदगी के जीसी में साथ खड़े थे। कॉलेज के गेट पर खड़े होकर अनी ने कहा, अब तेरा असली जीसी शुरू हुआ है बेटा। जा और दिखा दे दुनिया को कि लूजर कोई पैदा नहीं होता। लूजर वो होता है जो कोशिश करना छोड़ दे, और तू कभी हार नहीं मानेगा। क्लासरूम की पहली सीट पर बैठकर ऋषि ने किताब खोली। हर शब्द अब उसे जिंदगी का पाठ लग रहा था। अब उसके अंदर डर नहीं, जिद थी। अब वो नंबरों से नहीं, खुद से जीतना चाहता था। कुछ महीनों बाद कॉलेज में वार्षिक इवेंट था। इस बार एक स्पेशल सेशन रखा गया था। एल फॉर लेजेंड, एक लूजर की कहानी। स्टेज पर था आर्शी और सामने बैठे थे छात्र, प्रोफेसर, प्रशासन और सबसे आगे हॉस्टल 4 के योद्धा। ऋषि ने कहा, मैं कभी सोचा करता था कि अगर मैं फेल हो गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि फेल होना, गिरना जिंदगी का हिस्सा है। किसी ने नहीं सिखाया कि हार सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मुझे मेरे पापा और उनके दोस्तों ने वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। मुझे उन्होंने जीसी खेलना सिखाया, पर वो जीसी ट्रॉफी नहीं, जिंदगी की थी। तालियां बज उठीं। उस रात हॉस्टल 4 फिर से एक साथ बैठा, एक चाय की दुकान के बाहर, पुराने जैसे। सेक्सा बोला, हमने तो सोचा था कि जीसी के बाद कोई जंग नहीं रहेगी। डी हंसा, पर यह जंग सबसे बड़ी निकली। मम्मी बोला, और सबसे सच्ची। अनी ने चाय का घूंट लिया और कहा, क्योंकि ये जीसी नहीं थी, ये जेड सी थी, जिंदगी चैंपियनशिप। सब हंसे और आसमान की ओर देखा जहां तारे चमक रहे थे। शायद वो भी जान गए थे कि ये लूजर नहीं, लीजेंड्स हैं। जिंदगी का एक चक्र पूरा हो चुका था, पर सफर अभी बाकी था। ऋषि कॉलेज लौट चुका था। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसमें आत्मविश्वास था, एक जिद थी और सबसे अहम एक मुस्कान थी जो बताती थी कि वो लड़का अब टूटा हुआ नहीं है। अनी, माया और हॉस्टल 4 के सारे साथी धीरे धीरे अपने अपने जीवन की तरफ लौट रहे थे। लेकिन उनके बीच अब एक गहरा रिश्ता बन चुका था, ऐसा रिश्ता जो सिर्फ कॉलेज की यादों से नहीं बल्कि एक जिंदगी बचाने के साथ जुड़ा था। एक दिन ऋषि ने कॉल किया, पापा, कॉलेज में एक नई वर्कशॉप हो रही है। थीम है फेलियर, द अनटोल्ड चैप्टर। मैं उसमें स्पीकर हूं। अनी की आंखें नम हो गईं। गर्व है बेटा, वो बात जो हम छुपाते थे आज तू सबके सामने कहेगा। ऋषि बोला, क्योंकि फेल होना गुनाह नहीं है पापा, डर के आगे रुक जाना गुनाह है। वर्कशॉप में जब अर्शी स्टेज पर चढ़ा तो उसके चेहरे पर कोई हिचक नहीं थी। वो बोला, मुझे हमेशा सिखाया गया पास हो जाओ, नंबर लाओ, टॉपर बनो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर फेल हो गए तो क्या करें। मैं फेल हुआ, डर गया, कूद गया। पर जब आंखें खुलीं तो देखा मेरे पापा जो मेरे हीरो थे वो भी कभी फेल हुए थे। उनके दोस्त जो आज समाज में बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं कभी कॉलेज के सबसे बड़े लूजर थे। और आज मैं ये कहने आया हूं, लूजर वो नहीं जो फेल होता है, लूजर वो है जो दोबारा कोशिश नहीं करता। और मैं एक लूजर रहकर अब कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि हर हार
एक नई शुरुआत है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो लड़का जो कभी चुपचाप कोने में बैठा करता था, आज सैकड़ों युवाओं के दिलों में आग जगा रहा था। हॉस्टल 4 का पुनर्मिलन। कुछ महीने बाद कॉलेज में अलमनाई डे था। हॉस्टल 4 के सारे सदस्य दोबारा आए। सेक्सा अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। उसका शो सेक्सा स्पीक्स कॉलेजों में मशहूर हो चुका था। डी ने एक खुद का संगीत स्कूल खोला था, धुनों का हॉस्टल, जहां वो फ्री में बच्चों को गिटार सिखाता था। मम्मी अब एक कॉलेज डीन बन चुका था और अपने हॉस्टल में वो खुद नए जीसी करवाता था, जहां हारने वालों को ट्रॉफी मिलती थी। बेवड़ा, जिसने जिंदगी से हार मान ली थी, अब एक लेखक बन गया था और उसकी किताब का नाम था एल फॉर लूजर, एल फॉर लेजेंड। और अनी अब सिर्फ एक पापा नहीं था। वो अब स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों के माता पिता से कहता था कि अपने बच्चों से सिर्फ जीत की उम्मीद मत करो, उन्हें हार की भी इजाजत दो, क्योंकि हार सबसे बड़ा टीचर है। राशि की किताब। एक दिन राशि की किताब छपी, छिछोरे एक हारे हुए की जीत। उसमें उसने अपने जीवन की हर गलती, हर डर, हर छलांग और हर वापसी को लिखा। उसका एक चैप्टर आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम करता है। मैं मरना चाहता था क्योंकि मैं फेल हो गया था, पर जब जिंदा रहा तो समझा फेलियर का मतलब एंड नहीं है। FAIL फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है, और ये मैंने अपने पापा और उनके छिछोरे दोस्तों से सीखा। सालों बाद ऋषि एक कॉलेज में प्रोफेसर बन चुका था। उसकी क्लास में एक लड़का बैठा था जो उदास था, नंबर कम थे, घर से प्रेशर था। ऋषि उसके पास गया और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम भी लूजर हो? लड़का चौंक गया। ऋषि ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मैं भी था, पर फिर मैंने लड़ना सीखा। आ जाओ जीसी खेलने। आखिर में हॉस्टल 4 की कहानी एक जिंदगी से दूसरी तक फैल चुकी थी। वो छिछोरे अब समाज के लीडर बन चुके थे। उनकी हार अब दूसरों की जीत की प्रेरणा बन चुकी थी, और हर युवा जो कभी डर से कांपता था अब जानता था, छिछोरे वो नहीं जो फेल होते हैं, छिछोरे वो हैं जो हार के बाद फिर से खड़े होते हैं, और यही उन्हें लीजेंड बनाता है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं रहती, वो दिलों में उतर जाती हैं, नसों में बहती हैं और पीढ़ियों को बदल देती हैं। ऋषि की जिंदगी भी अब एक ऐसी कहानी बन चुकी थी। कॉलेज, वर्कशॉप्स, किताबों, सेमिनार्स, हर जगह अब एक नई भाषा चल पड़ी थी। छिछोरे वो जो हारते नहीं, सीखते हैं। एक दिन जब ऋषि क्लास खत्म कर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, दरवाजा खटखटाया गया। सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं, उसने कहा। मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी पर एक फिल्म बनाऊं। ऋषि थोड़ा चौंका, थोड़ा मुस्कुराया। फिल्म? छिछोरे पर? हाँ, डायरेक्टर बोला। इस दौर में जब हर बच्चा नंबरों और रिजल्ट से डर रहा है, तुम्हारी कहानी एक मशाल बन सकती है जो बताए कि हारने वाला भी जीत सकता है। फिल्म की तैयारी। जब अनी, माया और हॉस्टल 4 के सारे दोस्त को यह खबर मिली तो सभी भावुक हो गए। सेक्सा ने सबसे पहले कहा, भाई, मेरी कास्टिंग रणवीर सिंह करेगा और एक आइटम सॉन्ग जरूर चाहिए। सब जोर से हंस पड़े। मम्मी ने गंभीर होकर कहा, यार मजाक अलग, पर सोचो हमारी कहानी अब हजारों नहीं, लाखों बच्चों की उम्मीद बन सकती है। डी बोला, हमें फिल्म में वही दिखाना होगा जो हमने जिया है, डर, हार, दोस्ती, जिद और जीत। बेवड़ा, जो अब एक जाना माना लेखक बन चुका था, ने फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने में मदद की, और अनी वो फिल्म के कंसल्टेंट बन गए, क्योंकि कोई और नहीं, सिर्फ वही समझ सकते थे कि छिछोरे होना वाकई क्या होता है। फिल्म रिलीज। फिल्म का नाम वही रखा गया, छिछोरे, और टैगलाइन थी, लूजर वही जो हार माने। जब फिल्म रिलीज हुई तो पूरा देश हिल गया। बच्चों की आंखों में चमक थी। माता पिता की सोच बदली। स्कूलों में डिबेट शुरू हो गई कि क्या फेल होना सच में जिंदगी का अंत होता है। फिल्म में जब वो सीन आया जब अनी अपने बेटे को कहता है, लूजर वो नहीं जो फेल हो जाए, लूजर वो है जो फिर से उठे नहीं,
तो सिनेमा घर में सन्नाटा था और फिर ताली। राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव। फिल्म की सफलता से कई स्कूलों और कॉलेजों ने नया नियम बनाया। अब सिर्फ टॉपर को नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाले को भी सम्मान मिलता। एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ, छिछोरे चैंपियनशिप, जिसमें बच्चे हार के बाद अपनी दूसरी कोशिश में हिस्सा लेते। मनोविज्ञान विभागों में आरशी की किताब पढ़ाई जाने लगी। डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे मामलों में भारी गिरावट आई। सरकार ने भी एक हेल्पलाइन शुरू की, नाम रखा गया जीसी जिंदगी का ग्रैंड चैलेंज। राशि का अगला कदम। अब राशि ने एक फाउंडेशन शुरू किया, L2L लूजर्स टू लीजेंड्स। इसमें हर साल हजारों छात्र शामिल होते जो कभी खुद को नाकाम मानते थे। यहाँ उन्हें हॉस्टल 4 की तरह टीम, हौसला और जीने का नया नजरिया मिलता। राशि खुद हर छात्र से बात करता, उन्हें बताता कि डर जीत से बड़ा नहीं होता। हॉस्टल 4 साल बाद एक दिन सब दोबारा उसी हॉस्टल में मिले। अब वो ईंटें पुरानी थीं, दरवाजे चरमराते थे, पर दीवारों पर इतिहास लिखा था। सेक्सा ने कहा, यार सोच, हम सब यहीं से शुरू हुए थे। डी गिटार लाया और पुराने गीत छेड़ दिए। मम्मी ने जीसी की ट्रॉफी निकाली, अब वो सोने की नहीं थी पर यादों से चमकती थी। बेवड़ा बोला, काश कोई और हॉस्टल 4 बना दें, फिर और छिछोरे पैदा होंगे। अनी बोला, नहीं, वो बना चुके हो बेटा। देश भर में हर वो छात्र जो डर के बाद भी खड़ा होता है, वो एक छिछोरा है। और फिर एक और ऋषि। वर्षों बाद एक छोटा लड़का ऋषि के फाउंडेशन में आया, चेहरे पर मायूसी, आंखों में थकान। उसने धीमे से कहा, मैं फेल हो गया हूं। ऋषि मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया और कहा, तो जीसी खेलने आ गया ना तू? लड़के ने पूछा, जीसी क्या होता है? ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिंदगी चैंपियनशिप। यहां हारने का डर नहीं, कोशिश ना करने का अफसोस होता है। चलो जिंदगी खेलने चलते हैं। वो जो कभी हॉस्टल 4 का जीसी हार कर भी जीत गया था, अब वो नाम बन चुका था, ऋषि अरोड़ा, लूजर टू लीजेंड। वक्त बीतता गया। ऋषि की फाउंडेशन L2L लूजर्स टू लीजेंड्स अब भारत के हर बड़े शहर में फैल चुकी थी। हर कोने से बच्चे, किशोर और युवा आते थे जिनके जीवन में कभी न कभी हार ने दस्तक दी थी और अब वो उसे हराना चाहते थे। कहीं कोई बोर्ड एग्जाम में फेल हुआ था, कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाया था, कोई ब्रेकअप से टूटा था, कोई बस खुद को खत्म करने की कगार पर था। लेकिन यहाँ उन्हें मिलता था एक ही संदेश, जीसी अब भी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छिछोरे ऋषि को अमेरिका, यूके, जापान और अफ्रीका के कई विश्वविद्यालयों से बुलावा आने लगा। टेड टॉक में जब उसने पहली बार कहा, मैं एक फेल लड़का हूं और इसी वजह से मैं आज जिंदा हूं, तो सन्नाटा छा गया। उसने दुनिया को समझाया कि फेल होना संस्कृति से जुड़ा नहीं है, ये हर युवा के मन में एक असुरक्षा की चिंगारी है जो सही वक्त पर बुझाई नहीं गई तो सब कुछ जला सकती है। जीसी इंटरनेशनल शुरू हुआ। अब हर साल एक इंटरनेशनल प्रोग्राम होता था, जीसी ग्लोबल चैंपियनशिप, हार से जीत तक। इसमें दुनिया भर के युवा आते और हार की अपनी कहानियां सुनाते। सेमिनार नहीं, अनुभव होता था। प्रेरणा नहीं, सच्चाई होती थी। और सबसे आखिरी सत्र में हॉस्टल 4 की पूरी टीम स्टेज पर होती थी। अनी, मम्मी, डी, सेक्सा, बेवड़ा और ऋषि हर साल नए युवाओं को वही जज्बा देते थे। लूजर का मतलब हारने वाला नहीं, लूजर का मतलब है जिसने अभी जीतना सीखा नहीं है। मीडिया का असर। एक दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन छापी, इंडियन हॉस्टल बॉयज हु टॉट द वर्ल्ड हाउ टू लूज विद ऑनर एंड विन विद हार्ट। दूसरे देशों में भी L2L जैसे फाउंडेशन शुरू हुए। आरशी की किताब अब 28 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी थी। माया और अनी की भूमिका। माया अब भारत के कई स्कूलों में पेरेंट अवेयरनेस सेशंस लेती थी। वो हर माँ बाप को समझाती, अपने बच्चे से टॉपर बनने की उम्मीद मत करो, पहले उसे इंसान बनने दो जो डर से नहीं प्यार से सीखे। और अनी अब सिर्फ ऋषि के पापा नहीं थे, वो यूथ मेंटल हेल्थ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। उन्होंने भारत में सुसाइड प्रिवेंशन करिकुलम लागू करवाया ताकि हर छात्र को जिंदगी के जख्म से पहले मरहम मिल सके। सेक्सा की लोकप्रियता।
सेक्सा का एक डायलॉग अब भारत के युवाओं का मंत्र बन गया था। सुनो दुनिया वालों, फेल हुआ हूं, गम नहीं, दोबारा कोशिश करूंगा, शर्म नहीं। छिछोरा हूं पर जिंदा हूं और जिद भी मेरी जिंदा है। बेवड़ा की किताब जीसी डायरीज बेवड़ा ने अपनी सबसे लोकप्रिय किताब में लिखा, हर जीसी हारने के बाद हम अगले साल के लिए जीते थे। शायद इसी आदत ने हमें सिखाया कि हार के बाद जिंदगी होती है और वहीं से असली कहानी शुरू होती है। 25 साल की वर्षगांठ हॉस्टल 4 रीयूनियन। पुराने हॉस्टल को अब जीसी मेमोरियल ब्लॉक कहा जाता था। उस दिन जब हॉस्टल 4 के सारे दोस्त फिर से वहां पहुंचे, उनके नाम अब ईंटों पर खुदे हुए थे। छात्र अब उनके पोस्टर्स बनाते थे, उनकी कहानियों पर नाटक होते थे। सेक्सा, जो पहले अपने नाम के कारण मजाक बना करता था, अब सेक्सा टॉक्स नामक यूट्यूब चैनल का स्टार बन गया था। डी के गिटार स्कूल से अब कई म्यूजिक डायरेक्टर निकल चुके थे। मम्मी अब शिक्षा मंत्री बन चुके थे और उन्होंने पूरे देश में छात्र सुरक्षा नीति लागू की थी। ऋषि का अंतिम संदेश। एक दिन एक इंटरव्यू में ऋषि से पूछा गया, क्या आपको आज भी डर लगता है? वो मुस्कुराया और बोला, अब भी लगता है। फर्क बस इतना है, अब मैं डर से भागता नहीं, उसे साथ लेकर चलता हूं। डर ने ही तो मुझे सिखाया कि हार का सामना कैसे करना है, और अगर डर नहीं होता तो मैं आज छिछोरा नहीं बनता। अंतिम दृश्य किताब का आखिरी पन्ना। ऋषि की आखिरी किताब का आखिरी वाक्य, छिछोरे हम हैं जो हार कर भी जीते और दूसरों को जीना सिखा गए। समापन। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक कहानी नहीं, ये एक आंदोलन